बाप और बेटा रूहल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तोबिया नबी की किताब उसका 3 बात। तोबत और सारा की दुआ। तब तोबत ने रो रो कर दुआ करनी शुरू की और कहा कि तू ए खुदावंद आदल है और तेरी सब अदालतें रास्त हैं और तेरी तमाम राहें रहमत और सदाकत और अदालत हैं। अब ए खुदावंद मुझे याद कर और मेरी खताओं का इंतकाम ना ले और ना मेरे गुनाहों और ना मेरे बाप दादा के गुनाहों को याद कर, क्योंकि हमने तेरे हुक्मों की फरमाबरदारी ना की और इसी सबब से हम लूट और जिला वतनी और मौत के हवाला किए गए। और इन तमाम कौमों के नज़दीक जिनमें हम पुरगंदा हुए ज़रब अलमसाल और वैसे नफरत हो गए। अब ए खुदावन तेरी अदालतें संगीन है, क्योंकि हमने तेरे हुक्मों पर अमल ना किया और रास्त दिली से तेरे सामने ना चले। और इस वक्त ए खुदावन अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे साथ कर और हुक्म दे कि मेरी रूह इस सलामती से कब्ज़ की जाए, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी से मौत बेहतर है। और ऐसा इत्फाक हुआ कि ठीक उसी रोज़ मादियों के शहर हम्माता में रोएल की बेटी सारा ने अपने बाप की लौंडियों में से एक से मलामत सुनी, क्योंकि 7 आदमियों के साथ उसका ब्याह हुआ था और एक शैतान अशमुदाई नामी ने उससे पहले कि वो उसके पास जाए उन्हें फियल फौर हलाक कर देता था। चनाचा जब उसने लौंडी को कसूर के लिए मलामत की तो उसने जवाब देकर कहा, ऐ तू जो अपने शोहरों को मार देने वाली है, हम तेरा कोई बेटा या बेटी ज़मीन पर ना देखें। क्या तू इरादा करती है कि तू मुझे भी मार डाले, जैसा कि तूने अपने 7 शोहरों को मार डाला। जब उसने ये बात सुनी तो अपने घर के बाला खाना में पर चढ़ी और 3 दिन और 3 रात वहीं रही, ना कुछ खाया और ना पिया, मगर दुआ करती और आंसुओं के साथ खुदा की मिन्नत करती रही कि ये नंग मुझसे दूर कर। और तीसरे दिन जब उसने अपनी दुआ तमाम की और खुदावंद को मुबारक कहा, तो वो बोली, ए हमारे बाप दादा की खुदा, तेरा नाम मुबारक हो, जो अपने गज़ब के बाद रहमत करता है और दुख के बाद उनके गुनाहों को जो तुझे पुकारते हैं माफ़ करता है। तेरी तरफ ए खुदावंद मैं अपना मुंह फेरती हूँ और तेरी ही तरफ मैं अपनी आंखें उठाती हूँ। ए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि इस नांग के बंद से मुझे खलासी दे या मुझे ज़मीन पर से उठा ले। तो ए खुदावंद जानता है कि मैंने शोहर की हरगज़ ख्वाहिश नहीं की और मैंने अपनी रूह को तमाम शहूद से पाक रखा है और ना खेल करने वालों के साथ मैं हरगज़ मिली और ना उनके साथ कभी रही जो शोखी से चलते हैं। और मैं तेरे खौफ के बायस शोहर करने के लिए राज़ी हुई ना कि अपनी शहूद से, और शायद मैं उनके लायक ना थी या वो मेरे हकदार ना थे, क्योंकि शायद तूने मुझे किसी और शोहर के लिए बचा रखा है, इसलिए कि तेरी मशावरत इंसान की समझ से बाहर है। बावजूद इसके
جو کوئی تیری عبادت کرتا ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی زندگی اگرچہ آزمائشوں میں گزرے مگر وہ تاج حاصل کرے گا، اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ چھڑایا جائے گا، اور اگر وہ تعذیب کے نیچے آئے تو اسے چاہیے کہ تیری رحمت کی طرف رجوع کرے، کیونکہ تو ہماری ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا، اور آندھی کے بعد تو امن دیتا ہے، اور رونے اور نوحہ کے بعد تو خوشی بخشتا ہے۔ پس اے اسرائیل کے خدا، تیرا نام ابد تک مبارک ہو۔ اس وقت حق تعالیٰ کی حشمت کے حضور میں ان دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں تو خداوند نے اپنے مقدس فرشتے رفائیل کو بھیجا کہ ان دونوں کو شفا دے جن کی دعائیں ایک ہی دن میں خداوند کے حضور پہنچیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔